Hello everyone, this is Sakshi. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸੈਕਿੰਡ, यूनिट डिजिट के बारे डिस्कस किया कि किस तरीके यूनिट डिजिट ਨੂੰ फाइंड कर सकते हो. ओके, थर्ड, फ्रैक्शंस के उपर डिस्कस किया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन किमें फाइंड कर सकते हो. बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्होंने उपर हर एग्जाम के क्वेश्चनस पूछते हैं, चाहे तुसी पंजाब का कोई भी पेपर देना है, चाहे तुसी नैशनल लैवल का कोई भी एग्जाम देना है, जिदे विच मैथ्स या नंबर सिस्टम पर्टिकुलर चैप्टर जिहड़ा है वो तुहाडे सिलेबस है, तो ये वाले टॉपिक्स क्वेश्चनस आते ही आते हैं. ओके, सो जेडे स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा जरूर देखो, थोड़े बहुत काम आऊगा. सो अगर कोई भी स्टूडेंट PS, PCL, LTCS स्टीनोटाइपिस लिए टेस्ट सीरीज बाय करना चाहता है तो वो रिलेटिड जी डिटेल्स हैं वो थोड़ा एक वीडियो च मिल जाओ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, सो उन्होंने जरूर देखियो. ओके, सो अगर तुसी चाहते हो कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोड़ा मिलदियां रहन, तो चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकन को क्लिक करो. अगर वीडियोज़ अच्छियां लगदियां लाइक करो तो ज़्यादा शेयर करो. सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर. सब तो पहला तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पुराने लैक्चर के विच तुहानूं मैं दिता सीगा. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इहदा आंसर भी दस्सिया. सो इनू एक बार देखते हैं कि इहदा आंसर आऊगा. इहदे विच की पूछा गया कि यूनिट डिजिट फाइंड करो. ओके, हुण अगर आप आ वाली टर्म देखिए, इहदे पिछे हैगा 9 तो इहदे पिछे किहड़ा नंबर है 3. ओके, सो 9 दी इत्थे अपने कोल कोई वैल्यू है, आप इनू वैसे लास्ट दे 2 डिजिट्स भी लै सकते हैं. ओके, तो इत्थे 3 दी अपने कोल कोई वैल्यू है 43. सो लास्ट 2 नाल ही करते हैं आप. मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अगर 9 दी ऑड होवे तो यूनिट डिजिट की होगा, अगर 9 दी ईवन पावर होवे तो यूनिट डिजिट की होगा. 9 दी ऑड ते यूनिट डिजिट की हुंदा है 9, 9 दे ईवन ते यूनिट डिजिट की होगा 1. ओके, क्योंकि 9 नूं अगर स्क्वायर करांगे तो 81 आंदा ना, यूनिट डिजिट 1 होया. सो इत्थे यूनिट डिजिट क्या होगा 1. ओके, दैन 3, हुण 3 दी जिहड़ी पावर आ की है 43. ओके, सो अगर आप 3 दी साइक्लिसिटी देखिए कितनी हुंदी है, 3 दी साइक्लिसिटी 4 हुंदी है. ओके, बिकॉज 3 दी पावर 1 3 एवें दस्सिया सी ना कि 4 तो बाद रिपीट हुंदे हैं जिहड़ी 3 दे यूनिट डिजिट्स हैं. ओके, सो हुण जदों मैं तुहानूं दस्सिया सी भी अगर किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होवे तो उहदे विच किवें चैक करते हैं, जिहड़ी पावर है उहनूं डिवाइड करो 4 दे नाल, तो रिमाइंडर कितना आया 3. सो 3 दी पावर 3 अगर किता तो कितना हुंदा है 27, तो यूनिट डिजिट क्या है 7. सो 1 + 7 इज इक्वल टू कितना होया 8. ओके, क्योंकि इतने 3 दी पावर 3 कितनी कितना आंदा 27 आंदा ना, इत्थे आपां यूनिट डिजिट लेना तो कितना आया 7. सो 1 + 7 कितना हो गया 8. सो यूनिट डिजिट कितना आया ये वाले केस च D, दैट इज़ 8. ओके, बिकॉज सम करना है ना. आई होप पिछला लैक्चर थोड़ा सबनों समझ आ गया होगा. सो अज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो इंटरस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं. सब तो पहला आप क्वेश्चंस देख लेने हैं कि कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक के उपर आते हैं. ओके, कई बार ये वाला टॉपिक ऐसा है उपर जो क्वेश्चंस आते हैं मर्ज होके भी आ जाते हैं, मतलब कुछ होर कंसैप्ट्स भी लगने होंगे हैं. बट अज की वीडियो के सिर्फ आप यही वाले टॉपिक के उपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन्होंने डिस्कस करांगे. ओके, सो क्वेश्चंस देख लो, जिमें दे विच कोई नंबर दिता होया है तो क्या होया कि कंप्लीटली डिविजिबल है 3 दे नाल, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर दसो जिहड़ा कि आप स्टार की जगह पर लिख सकते हैं ताकि ये नंबर जो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो 3 दे नाल. मिसिंग नंबर फाइंड करना है ये. और तो बाद नैक्सट है अपने को क्या है कि अगर आप ए नंबर में ऐड करांगे तो ये रिजल्ट है. ठीक है, ये तुसी ए दी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दसनी है. और तो अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाय 11, मतलब स्टार दी वैल्यू फाइंड करो. और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6. ओके, सो हुण एक एक करके पहला तो कंसैप्ट डिस्कस करते हैं ताकि आप क्वेश्चंस नूं ईजीली सॉल्व कर सकिए. सो देखो, सो सब तो पहला आप 2 दी डिविजिबिलिटी देखते हैं. ओके, 2 दी डिविजिबिलिटी मतलब कि कोई ऐसा नंबर आप लिख रहे हैं जिन्हों आप 2 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कुछ क्वेश्चन आऊगा, रिमाइंडर 0 आऊगा. अगर रिमाइंडर 0 होवे मतलब 2 नाल कोई नंबर डिवाइड हो रहा है. जिमें कि मैं तुहानूं एक बार दस दी, जिमें सपोज करो अपने को कोई नंबर है 79. ओके, 79 नूं हुण आपां 2 नाल डिवाइड किया तो जिहड़े 79 है इनू आपां की बोलते हैं डिवाइजर, इनू की बोलते हैं डिविडेंट,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਐਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਮਾइंडर। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6, ਸੋ 19 ਆ ਗਿਆ। 2 9 ਦਾ 18, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾइंडर ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 79 ਨੰਬਰ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾइंडर ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮਾइंडर ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 7985, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖਿਓ ਹੈਗਾ 5, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7984 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਰੇ 6 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 7986 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 7988 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 7980 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 4 6 8 ਤੇ 0। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੀ। 2 ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 4 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। 2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 4 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 768932। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 768933, ਦੈਨ 768922। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ 32 ਹੈ, 32 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8 4 ਦਾ 32। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ 33। 33 ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 4 ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 22, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੀਏ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 22 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 24 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 20 ਹੁੰਦਾ, 22 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਦੀ। ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ 2 raised to power 3। ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ
3 डिजिट्स 8 नाल डिवाइड नहीं हुंदे तां नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, हुण इस केस दे विच अगर मैं एग्जाम्पल लवां, सपोज करो मेरे को नंबर है 5392520 डिवाइड बाय 8। ओके, नैक्सट है 5935512 डिवाइड बाय 8। ओके, सो हुण देखो ये वाले अगर नंबर नूं आपां देखिए तो ये लास्ट 3 डिजिट्स के उपर तुसीं अपनी निगाह रखो, ये भी। हुण अगर तुसीं 520 नूं डिवाइड करोगे 8 दे नाल तां देखो डिवाइड करके हुंदा कि नहीं। 8 6 48। ओके, सो कितना आ 40, यानी कि 8 5 40, सो 65। सो मतलब ये जिहड़ा 520 है 65 ते डिवाइड हो रहा 8 नाल। सो ये जिहड़ा नंबर दिता होया ये भी 8 नाल डिवाइड होऊगा। ओके, अगर तुसी 512 देखो, 512 हुंदा 64 ते। ओके, सो जिहड़ा ये नंबर है ये भी 8 नाल डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स जिहड़े हैगे ने वो 8 नाल डिवाइड हो रहे हैं। बहुत ईजी मैथड है, तुहानूं पूरा नंबर चैक करन दी जरूरत नहीं है। 2 दे केस दे विच तुहानूं सिंगल डिजिट देखना, 4 दे केस दे विच डबल डिजिट देखना है, 8 दे केस दे विच ट्रिपल डिजिट देखना है। जिमें जिमें 2 की पावर बढ़ रही है उन्ने उन्ने डिजिट्स देखोगे। जिमें 16 है, 16 दे केस च की करोगे, लास्ट दे 4 डिजिट्स देखोगे कि 16 नाल डिवाइड हो रहे ने कि नहीं हो रहे। ओके, उत्थे ये कन्फ्यूज नहीं होना कि तुसी 2 नाल देखन बह जाओ कि 2 की पावर 4, जिमें आप 2 की पावर 2 किया 4 लिखता, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 2 दे नाल डिवाइड हो रहे हैं तो 4 नाल भी डिवाइड होणगे। ये मिसटेक नहीं करनी। उत्थे लास्ट 2 डिजिट्स जिहड़े हैगे ने किन्ने डिवाइड होने चाहिए हैं, नंबर दे नाल, ठीक है, जिहदी आपां गल कर रहे हैं, ना कि 2 दे नाल। ओके, आई होप 248 दा तुहानूं समझ आ गया होगा। हुण नैक्सट डिजिट ते चलदे हैं। नैक्सट अपने कोल डिजिट है 3। ओके, हुण 3 दे केस च की करना है, कोई भी अपने कोल नंबर गिवन है ना, वो नंबर दे विच जिन्ने मर्जी डिजिट्स होण, 3 दे लई तुसीं सिंपल की करना है, जिन्ने भी डिजिट्स दिते हुए हैं अपने कोल किसी पर्टिकुलर नंबर दे, वो सारे डिजिट्स नूं तुसीं की कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, अगर उहदा जिहड़ा सम आया है, ये टोटल नंबर दे जिहड़े डिजिट्स उहनां नूं सम कीता जदों प्लस कीता, ठीक है, उहदा जिहड़ा सम है अगर वो 3 नाल डिवाइड हो रहा है, जिहड़ा सम है अगर वो 3 दे नाल डिवाइड हो रहा है तो मतलब नंबर भी डिवाइड होगा। अगर 3 दे नाल डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने कोल कोई भी नंबर है, जिमें इत्थे 5 7 1 9 6। हुण तुसीं ये केस च की करोगे, पहले जिहड़े भी डिजिट्स हैं इन्हां प्लस करो। किन्ना 5 + 7 किन्ना हुंदा है 12, 12 + 1 13, 13 + 6 19। ओके, 19 + 9 28। सो जिहड़ा ये नंबर है ये 3 नाल डिवाइड नहीं होगा बिकॉज सम जिहड़ा कितना आया 28 ते 28 है जिहड़ा 3 नाल डिवाइड नहीं हुंदा, इहदा मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। ओके, उस तो बाद एक होर एग्जाम्पल लैके देखते हैं। जिवें अपने कोल एग्जाम्पल है 1532187। हुण इहनूं सम करके देखो, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27। सो 27 बनया सम। 27 डिवाइड हो रहा है 3 नाल, बिल्कुल हो रहा है। सो नंबर भी जिहड़ा है वो 3 दे नाल डिवाइड होऊगा। ओके, सो ये 3 दी डिविजिबिलिटी रूल। उस तो बाद हुण 3 दे नाल ही आपां 9 दी डिविजिबिलिटी रूल भी देखते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ कि अगर जो सम आया अपने को अगर वो 9 नाल डिवाइड हो रहा नंबर जोड़ा आया सम करके तो नंबर भी डिवाइड होगा 9 नाल। अगर सम जोड़ा आया वो 9 नाल डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, हुण एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं चीज़ नूं। सपोज करो अपने को नंबर है 5792, इनू आपां ने 9 दे नाल देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सब तो पहला सम करो, 7 + 5 किन्ने हुंदे हैं 12, 12 + 2 14, 14 दे विच 9 जोड़े किन्ना आया 23। सो 23 की 9 दे नाल डिवाइड हुंदा है नहीं हुंदा। सो नंबर जिहड़ा है वो 9 दे नाल डिवाइड नहीं होगा। ओके, इस तो इलावा एक होर एग्जाम्पल लैने जिवें सपोज अपने को है 54792। ओके, हुण अगर तुसीं इहदा सम करोगे 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 2 27। सो इहदे विच जिहड़े सम है वो 9 नाल डिवाइड हो रहे हैं ना, बिकॉज 9 3 27 हुंदा है, तो इहदा मतलब जिहड़ा नंबर है 54792 ये भी 9 नाल डिवाइड होऊगा। ओके, आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा 3 ते 9 दा केस।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, 3 ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, 4 ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल। 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ, 5 1 ਦਾ 5, 5 2 ਦਾ 10, 5 3 ਦਾ 15, 5 4 ਦਾ 20, ਦੈਨ 5 5 ਦਾ 25, ਦੈਨ 30 ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ 35, ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 'ਚ 5 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 0 ਹੈ। 5 0 5 0 5 0 ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 15468, ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਟਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 8 ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ 15465, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल 'ਚ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी रूल ਦੀ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 6 ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਤੇ 3 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 15321। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ 1 ਜੋ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, ਜਿਹੜਾ 12 ਆ ਗਿਆ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤੇ 12 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 4 ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 3 ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 1532216। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖਿਆ 6 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, ਦੈਨ 12, 12 + 6 18, 18 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 3 6 ਹੈ 18। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਦਾ। 7 ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, 9 ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 11। ਓਕੇ, ਹੁਣ 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿबिलिटी ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਡ ਈਵਨ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਐਟ ਔਡ ਪਲੇਸ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ
डिजिट्स एट ईवन प्लेस, ਜਿਹੜੇ कि ईवन प्लेस ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ कि 11 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਹੋਵੇ। ठीक है, अगर एवें दी सिचुएशन बन रही है तो नंबर डिवाइड होगा 11 नाल, अगर एवें नहीं आ रहा तो नहीं होगा। हुण एग्जाम्पल के तौर पर आप चैक करके देखते हैं। जिवें सपोज करो इत्थे एक नंबर गिवन है, हुण अपने कोल इत्थे एक नंबर गिवन है 35278191। ओके, सो राइट हैंड साइड तो ऑड इवन लिखते हैं, ऑड दैन ईवन, ऑड ईवन, ऑड ईवन, ऑड। ओके, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਡ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ। ਔਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 + 8 + 2 + 3, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 7 ਤੇ 5। ਓਕੇ, ਹੁਣ 8 + 2 10 + 1 11 + 3 14 ਮਾਈਨਸ 9 + 7 16 16 + 5 21। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -7। ओके, सो ना तो ये 0 आया ना ही अपने को कोई ऐसा नंबर आया जोड़ा कि 11 नाल डिवाइड होवे, मतलब जोड़ा नंबर दिता होया ये 11 नाल डिवाइड नहीं हुंदा। ओके, उस तो बाद एक होर आप एग्जाम्पल देखते हैं ताकि तुहानूं होर क्लीयर हो जाए। हुण सपोज करो अपने को नंबर है 1 2 3 4 3 2 1। ओके, वैसे कईयां नूं देख के भी दस देणगे कि हो रहा है, बट चैक भी करना जरूरी है। चलो एक बार हुण देखो, सब तो पहला ऑड ईवन, ऑड ईवन, ऑड ईवन, ऑड। ओके, सो सब तो पहला ऑड ते जेडे नंबर ने उन्होंने मार्क कर लो, तो ऑड वाले का सम करो 1 + 3 + 3 सॉरी +1। ओके, माइनस जेडे ईवन ते ने 2 4 2। ओके, सो कितना आया 3 + 3 6 + 1 7 8 माइनस 4 + 2 6 + 2 8। कितना आया सम 0 आया ना, मतलब जोड़ा नंबर है ये 11 ते डिवाइड हो रहा है। ओके, आई होप थोनू सारा समझ आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे। ये तो पहला कि आप क्वेश्चन डिस्कस करिए, एक छोटा जा कंसैप्ट है वो मैं थोनू एक्सट्रा दसना चाहनी हाँ, बिकॉज कई बार ना उत्ते भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सो उन्होंने भी समझ लो एक बार। ओके, अगर थोनू पेपर च दिता होवे 3 केस आप ये डिस्कस करते हैं। ओके, सब तो पहला अपने को है केस 1, केस 2, केस 3। थोड़ी कदे भी मिसटेक नहीं होगी पेपर च ये चीज़ च, क्योंकि डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। हुण देखो अपने को कई बार नंबर जोड़ा है कोई भी वो ए बी दी फॉर्म दे विच दिता हुंदा है। ए बी फॉर्म दे विच मतलब जिमें 1 6 1 6 दे तां एग्जाम्पल के तौर पर लै रहे हैं। सैकेंड अपने को केस है कि कोई नंबर अपने को एवें ए बी सी दी फॉर्म दे विच दिता होया। ओके, जिमें इत्थे मैं लिख लैनी 165 165। ओके, थर्ड अपने को केस है कि कोई नंबर इस फॉर्म च दिता है ए बी, जिमें कि इत्थे मैं इहनूं लिख लैनी 16 16 16 ताकि तुहानूं मिसटेक ना होवे, एक तां ही एक नंबर लिता है। ठीक है, हुण देखो सब तो पहला अपने को है ए बी दी फॉर्म दे विच। हुण अगर कोई भी नंबर तुहाडे कोल एवें दिता है ना ए बी मतलब 2 डिजिट है, उस तो बाद वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो जिहड़ा नंबर है वो हमेशा 101 दे नाल डिवाइड होगा। ओके, हुण देखते हैं किवें। हुण देखो सपोज करो अगर मैं 16 नूं मल्टीप्लाई करा 101 दे नाल, तो तुसीं देखोगे मेरे को कितना होगा 1616। एक बार मैं तुहानूं करके दिखा भी दिंदी हां। 16 इहनूं तुसीं लिख सकदे हो 100 + 1। ओके, सो 1600 दे विच तुसीं 16 नूं ऐड किया तो कितना हो गया 1616। सो याद रखियो अगर कोई भी नंबर तुहाडे कोल एवें ए बी दी फॉर्म च आ जाए ना तो 101 दे नाल डिवाइड हमेशा होगा। उस तो बाद सैकेंड अपने कोल केस है ए बी सी वाला कि तीन अपने को डिजिट्स हैं, उस तो बाद फिर वही 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर नंबर दे विच। तो उस केस दे विच वो जिहड़ा नंबर दिता होया वो 1001 दे नाल डिवाइड होगा। हुण जिहड़ा 1001 है ये बारे एक तुसी एक्सट्रा अपने को फैक्ट लिख सकते हो। 1001 जिहड़ा है वो बेसिकली 7 11 ते 13 का मल्टीप्लीकेशन हुंदा है। ठीक है, तो अगर कदे पेपर च तुहानूं ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई ऐसा नंबर दसो जिहड़ा 7 11 ते 13 तिन्नां नाल डिवाइड हुंदा, तो किहड़ा नंबर हुंदा 1001। ये ध्यान रखियो। ओके, हुण देखो हुण अगर ये भी मैं 165 नूं 1001 दे नाल
मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा 165,000 प्लस 1 ओके। सो इत्थे कितना आ गया 165,000 प्लस 165। सो अपने को नंबर कितना बन गया 165,165। सो तुसी इत्थे की याद रखना है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म च है तो 1001 दे नाल हमेशा डिवाइड होगा। और तो बाद थर्ड अपने को केस है ए बी वाला, ठीक है। हुण इहदे विच की है अपने को, अगर ए सिचुएशन आ जाए तो ऐसा नंबर जिहड़ा है वो किहदे नाल डिवाइड करूगा 10101 दे नाल ओके। सो अगर इस तरीके नाल रिपीट हो रहा तो जिहड़ा भी नंबर है वो 10101 दे नाल डिवाइड होगा ही होगा ओके। सो ये तुसी एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओके। सो हुण आपां क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 then the smallest whole number in place of star will be। नंबर की है 517, इत्थे आपां फाइंड करना है 324। हुण सब तो पहला तो ये नंबर का सम लो, कितना आया 5 + 1 6, 6 + 7 कितना होंदा 13 ओके। 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22। यानी कि जिहड़ा सम है वो कितना है 22। जिहड़ा आपां फाइंड करना उन्होंने आपां x लै लैने, मतलब 22 + x जिहड़ा है वो डिवाइड होगा 3 दे नाल कदों। हुण आपां नूं पता है सब तो पहला 21 डिवाइड हुंदा है, उस तो बाद 24 डिवाइड हुंदा है। सो उन्हें पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर दसो स्टार दे विच आपां की फिल करिए ताकि जिहड़ा नंबर है वो 3 नाल डिवाइड हो जाए ओके। सो स्मॉलेस्ट किहड़ा होया इत्थे 22 है, 24 लिए आपां की करांगे एक्स नूं कितना पुट करांगे 2 ओके। सो 2 ऐसा स्मॉलेस्ट वोल नंबर है जिन्हों कि अगर आप इत्थे फिल कर दिए तो जिहड़ा नंबर है वो 3 दे नाल डिवाइड होने लग जाओ। बिकॉज अगर आप 2 लिखा तो कितना है 24 तो आपको पता है 24 जिहड़ा वो 3 नाल डिवाइड हो रहा, सो नंबर भी डिवाइड होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 335 इज एडेड टू 5A7 द रिजल्ट इज दिस। हुण अपने को गिवन है कि जिहड़ा नंबर है वो डिविजिबल है 3 दे नाल, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दसो ए दी। उन्हें की क्या है कि जो 335 नूं ऐड किया जाता है 5A7 दे विच तो रिजल्ट कितना आंदा है 8B2 ओके। तो इत्थे भी गिवन है कि जिहड़ा नंबर है डिवाइड हो रहा है 3 दे नाल, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दसनी है ए दी। हुण इहनूं किवें करोगे, देखो इहनूं ऐड किया है वैसे 7 + 5 कितना होंदा 12, तो इत्थे 2 लिखा है मतलब 1 इत्थे रिमाइंडर आऊगा ओके। हुण देखो जिहड़ा नंबर है 8 + B + 2 और डिवाइड हो रहा है 3 दे नाल, यानी कि 8 + 2 कितना होगा 10 + B कदों डिवाइड होगा 3 दे नाल, अगर B की वैल्यू कितनी आऊगी 2। बट तुसीं एक गल ध्यान रखनी है, उरे उन्हें की पूछा होया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दसनी है ए दी, तो ए दी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दे लई आपां इत्थे बी दी मैक्सिमम वैल्यू देखांगे की फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपां उरे बी दी वैल्यू 2 नहीं लै सकते, ठीक है। हुण आपां की कीता इत्थे 10 गिवन है, बी गिवन है, तो इत्थे आपां लिख लैंदे आ सम। जदों आपां ने इत्थे 10 प्लस किता, हुण उरे आपां 10 प्लस किता, सब तो पहला बी दी वैल्यू जदों 2 भरी तो कितना आया 12 ओके। 12 तो बाद कितना ऐसा नंबर है जिहड़ा 3 ते डिवाइड हुंदा 15, यानी कि बी दी वैल्यू 5 भरांगे ताकि ये डिवाइड हो जाए 3 दे नाल। उस तो बाद हुंदा 18 ओके। सो जो 10 च 8 प्लस किते 18 आऊगा। उस तो बाद नंबर किहड़ा हुंदा जिहड़ा 3 नाल डिवाइड हुंदा 21, उहदे लई 10 च आपां नूं 11 प्लस करना पऊगा ओके। सो कहण दा मतलब की है, हुण देखो अगर तुसी 11 प्लस कर दो तो 2 डिजिट हो गए, बट आपां बी जिहड़ा है वो सिंगल डिजिट रखना है, सो आपां इत्थे इनू यूज़ नहीं कर सकते। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बी दी कितनी आई ताकि ये जिहड़ा नंबर है वो 3 नाल डिवाइड हो जाए, वो कितनी आई 8 ओके। सो आपां नूं इत्थों पता लग गया कि बी दी वैल्यू कितनी आऊगी 8। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा, नहीं तो तुसीं एक बार वीडियो नूं दोबारा देख लियो ताकि तुहानूं अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए ओके। सो इत्थों आपां कढ लिया कि बी दी कितनी वैल्यू हो सकती है ताकि नंबर है जिहड़ा डिवाइड होवे 3 दे नाल 8। सो इत्थे 8 आया ओके। हुण आपां ए दी वैल्यू फाइंड करनी है, किवें फाइंड करांगे 1, क्योंकि 1 इत्थे अपने कोल ऊपर आया हुआ है ना, क्योंकि 5 + 7 कितना हुंदा है 12 हुंदा है। सो 1 अपने कोल इत्थे एक्स्ट्रा ऐड होगा इहदे विच ओके। 1 + 3 + a इज इक्वल टू किहदे इक्वल आऊगा बी दे, तो बी दी वैल्यू कितनी आपां फाइंड कीती 8। सो 4 + a इज इक्वल टू 8, यानी कि a दी वैल्यू कितनी आऊगी 4। सो a दी वैल्यू जो 4 है वो ऐसी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जदों कि जिहड़ा सम है वो डिवाइड हो रहा है
3 ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ 11 ਨਾਲ। ਸੋ 4 8 3 2, ਇੱਥੇ ਨੂੰ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ 1 8। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਔਡ ਦਾ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ ਈਵਨ, ਔਡ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਔਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 8 ਹੈ ਪਲੱਸ x 3 4 ਮਾਈਨਸ ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 2 8। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 8 + 4 12 + 3 15 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 8 + 2 10 11। ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ 0 ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ 11 ਨਾਲ। ਸੋ 15 ਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 4 4 + x इज इक्वल टू या 0 होगा या कोई ऐसा नंबर होगा जिहड़ा 11 नाल डिवाइड करूगा। ओके, सो देखो हुण अगर आप ए टर्म नूं 0 दे इक्वेट करांगे तो x की वैल्यू कितनी आऊगी? -4। आपां नैगेटिव च नहीं लैना। तो की है हुण आपां ए टर्म नूं कोई ऐसा नंबर दे विच कन्वर्ट करिए ताकि 11 नाल डिवाइड हो जाए। सो 4 च तुसीं किन्ने ऐड करोगे ताकि 11 नाल डिवाइड हो जाए? 4 + x इज इक्वल टू 11 लिख लो। ओके, तो अगर आप 11 चो 4 की वैल्यू माइनस करांगे तो x की वैल्यू मिल जूगी। सो x कितना होगा? 7। मतलब 7 ऐसा नंबर है जिन्हों कि आप फिल करांगे ताकि नंबर जिहड़ा है डिवाइड हो जाऊगा 11 दे नाल। ओके, बाकी है लास्ट क्वेश्चन, ये तुहाडे लई होमवर्क है। ओके, सो इनू सोच समझ के सॉल्व करन दी कोशिश करियो। इनू आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। सो अज दे लई इन्ना ही, मिलदे नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।